दोस्तों इस समय मैं रुड़की के बोट क्लब चौराहे पर हूँ और आप यहाँ पर देखते हैं ARTO साहब हमारे साथ में हैं और यहाँ पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर इस समय चेकिंग यहाँ पर कर रही है। आपको मैं कहूँगा जरा सा पीछे दिखाइए। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर जो है जो बाइकर्स हैं उनकी गाड़ियाँ चेक कर रही हैं, कहीं वो गाड़ी में पटाखे तो नहीं बजा रहे हैं, और उसको भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। और हमारे साथ जो ARTO साहब सर हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं आज यहाँ पर आप चेकिंग अभियान चलाए हुए हैं पूरा प्रॉपर, यहाँ पर मीडिया को भी नहीं छोड़ रहे हैं, मीडिया को भी आपने पकड़ लिया। सबसे अच्छी बड़ी बात तो ये है कि मीडिया को भी बहुत जरूरी है हेलमेट पहनाना, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और जो चेकिंग यहाँ पर चल रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अच्छा एक और नहीं है, माइक हमको दे दो। लो ऐसी रख दूंगा ना, ये तो यहाँ से पकड़ लेगा भाई। तो पूरा ले लेगा। टूट गया होगा तो मुझसे ले लेना। कंपनी कहाँ से देगी मुझे? ठीक है, मैं लगा तो रहा था भाई। विधायक के चक्कर में वो सड़क बैठ गई। हाँ वो मुझे पता हो गया। अच्छा, ये जो हमारी चेकिंग अभियान चल रहा है वो आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार पूरे ज़िले में हेलमेट के खिलाफ विशेष अभियान हमारे यहाँ की टीम या अन्य जगहों की टीम चलाती रहती है और चला भी रही है। तो आज का भी जो हमारा जॉइंट चेकिंग अभियान है पुलिस के साथ और हमारा, वो हेलमेट, विशेषकर हेलमेट और ई-रिक्शा आदि जो अनलीगल रूप से चल रहे हैं या बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इनके खिलाफ हमारे विशेष अभियान चलाया हुआ है। तो उसी क्रम में आज यहाँ पर TP लाइन के पास में एक जॉइंट चेकिंग अभियान हमारा और पुलिस के द्वारा ये चलाया जा रहा है। ठीक है सर, अगर बात करें क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं रेगुलर आपके द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, पुलिस सिविल पुलिस के द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाता है, लेकिन फिर से वही चीज़ें, लोग लापरवाह हैं या अपने सुरक्षा को लेकर सचेत नहीं है। सर क्या करें? मेन चीज़ ये है हमारा जो सेंसिटिविटी है, रोड सेफ्टी के लिए जो सेंसिटिविटी है वो हम में कम है। सोसाइटी में, एज ए सोसाइटी में बात करूँ तो वो हमें कम है। हम चीज़ों को बहुत इजीली ले लेते हैं। कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हम सोचते हैं कि यार ये किस्मत का खेल था या ऐसा हो गया, ये किस्मत में ऐसे लिखा हुआ था। हम चीज़ें बहुत लाइटली ले लेते हैं। तो अगर सेंसिटिव हो, नॉलेज हो, जानकारी हो तो वो चीज़ें नहीं होंगी। हम कभी भी किसी को भी रोकते हैं तो सबसे हम पूछते हैं कि भाई हेलमेट क्यों नहीं है, तो उनका सबसे पहला कहना ये होता है कि बस यहीं से यहीं तक आ रहा था। यही चीज़ होती है बस, या बस गाड़ी अभी स्टार्ट की है, या फिर तो कुछ न कुछ ऐसे बहाने होते हैं जिसके आधार पर मतलब हमको लगता है कि वो सेफ्टी के लिए जो सेंसिटिविटी होनी चाहिए वो कम है। तो वो कैसे आएगी? सबसे पहले तो एजुकेशन, इन्फोर्समेंट तो सबसे लास्ट में आता है। अगर एजुकेशन हो लोगों के पास, स्कूलों के थ्रू हो या फिर सेंसिटिव हो, एडवर्टीज़मेंट अच्छे हों इस संबंध में। आपने देखा होगा टीवी में भी अक्षय कुमार के बहुत अच्छे ऐसे एडवर्टीज़मेंट आते हैं। तो अगर ऐसा हो तो एजुकेशन होगा, इंजीनियरिंग अच्छी हो, तो चेतना बढ़े अगर लोगों में, तो वो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसको लेकर सर आपका जो डिपार्टमेंट है, परिवहन विभाग जो है, वो किस तरह के अभियान चलाए हुए हैं, किस तरह के एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं, किस तरह जागरूक कर रहे हैं लोग? देखिए, जो ये इन्फोर्समेंट वाला मामला है ये तो सबसे अंत में हमारा आता है, जब नहीं हो उससे पहले हम स्कूलों में, विभिन्न स्कूलों में जाके कई बार प्रोग्राम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाके प्रोग्राम करते हैं। मतलब सोसाइटी के विभिन्न अंगों में कहीं पर भी बच्चों के पास या फैक्ट्रीज़ में, कंपनी के पास, मजदूरों के पास हम लोग जाते रहते हैं, प्रोग्राम करते रहते हैं कि भाई हेलमेट, या केवल हेलमेट ही नहीं, सीट बेल्ट क्यों आवश्यकता है, रोड में अगर चलें तो कैसे चलें, क्यों चलें, हम अपना ही नहीं दूसरों का भी कैसे ख्याल रखें। केवल अपनी ज़िंदगी का ख्याल नहीं रखना है, रोड पर जब भी चलते हैं तो दूसरे की ज़िंदगी का भी ख्याल रखना है। तो वहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें करें, तो उस चीज़ों को लेकर हम जाते हैं, विभिन्न स्कूल में अलग अलग जगह जाते हैं। ठीक है, तो सुना आपने जो ARTO साहब है, साफ तौर पे कह रहे हैं जो शासन व प्रशासन के आदेश विभाग को मिले हैं, लगातार जागरूक करा जाता है लोगों को, लेकिन लोग फिर भी समझ पाते हैं। लेकिन आज मीडिया को भी रोक लिया गया, और मीडिया के लिए भी ये जरूरी है। तो मौत आएगी ना, एक्सीडेंट होगा तो मीडिया से नहीं पूछेगी मौत क्या तुम मीडिया वाले थे या आम आदमी, तो मीडिया वाले भी हैं, हम खुद हैं। तो हमारे को भी सर की बात बहुत अच्छी लगी। सर ने बताया कि हेलमेट ज़रूरी है, अगर आपके पास नहीं है तो हम देंगे, लेकिन कुछ ज़रूरी हमारे भी है भैया, हेलमेट दे के कैमरा पकड़ें या मोबाइल पकड़ें, जो चीज़ें हमारे स्टूडेंट हैं उससे की वजह से हम थोड़ा परहेज करते हैं। लेकिन इनकी सर की बातें सुनकर आज में बहुत अच्छा लगा। हम भी चीज़ का पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे। लोकल में रहते हैं लेकिन हाईवे पे जाते हैं जब भी, तो सर और क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि रोडवेज की अगर बात करें, रोडवेज पर सर थोड़ा एक्रोचमेंट रहता है, वहाँ पर कई बार
प्रशासन को, आरटीओ डिपार्टमेंट को, आपके डिपार्टमेंट को, पुलिस को, यहाँ पर जो प्राइवेट बसें खड़ी रहती हैं, जो राजस्व को चूना लगा रही हैं साफ तौर पे परिवहन विभाग को, रोडवेज को, उनको लेकर आपकी कैसी कार्रवाई रहेगी? देखिए, अगर रोडवेज की तरफ से ऐसी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हमको मिलती है तो हम समय समय पर कार्रवाई करते भी हैं उस पर, और आगे भी अभी कभी भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी कि हाँ ऐसा कोई उनके स्टेशन के आसपास कोई चीज़ें अगर ऐसी हो रही हैं तो देखा जाएगा कि जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनमें वो वहाँ पर खड़े होने के लिए अधिकृत हैं या नहीं हैं। परमिट देखा जाएगा, अगर परमिट है उनके पास, अगर नहीं है तो फिर कार्रवाई होगी। टैक्स नहीं है यहाँ का, अगर बाहर की गाड़ियाँ हैं, टैक्स नहीं है तो उस पर कार्रवाई होती है। 2 हफ्ते पहले भी हमारे पास कुछ कंप्लेंट आई थी तो हमने एक चेकिंग अभियान इनिशिएट किया भी था उस पर, काफ़ी सारी गाड़ियों के उसमें चालान भी हुए थे, तो ये कार्य हमारे चलते रहते हैं। ठीक।